हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के एग्जाम में 1 महीना 10 दिन के आसपास का समय बाकी है और आप लोगों का अब एक सवाल बहुत ज़्यादा ये एराइज हो रहा है कि हम किस तरीके से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, क्योंकि ये वो समय है जब हमने अपना थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, हम प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना है कि उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हमने पढ़ा है वो हम भूल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम आते आते हम वो सब भूल जाएं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने जो पढ़ा है वो आप भूल रहे हो, तो इसका ये भी एक निशान हो सकता है कि हाँ, आपने तैयारी अच्छी की है। ठीक है, यह भी माना जाता है। लेकिन इन सबसे परे हमको अपनी तैयारी को बिल्कुल श्योर कर लेना है और हमें यह श्योर हो जाना है कि हमें कितना अभी पोर्शन पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। सब कुछ हमने पढ़ लिया है। पेपर 2 की 10 यूनिट हमने पढ़ ली है, पेपर 1 की 10 यूनिट पढ़ ली है। ठीक है, ये हमने 300 का काम अपना पढ़ने का कर लिया। लेकिन अभी भी अगर हम बात करते हैं पेपर 1 में, तो पेपर 1 हमेशा एक टेरर, एक नाइटमेयर की तरह बना रहता है कि किस तरीके से, हालांकि 45 प्लस क्वेश्चन सही करना ये अपने आप में एक इम्तिहान होगा अगर आप 45 से ज्यादा सवाल सही कर लेते हैं। किया है बच्चों ने, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको आप टच नहीं कर सकते हैं 45 का जो आंकड़ा है, लेकिन इस 45 का आंकड़ा को टच करना या फिर 40 से 45 के बीच में कैसे आप सवालों को सही कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो और इससे पहले आपको बनाई थी, सो दैट आपको एक विजुअलाइज हो जाए अपनी चीजें कैसे आप करना है और किस तरीके से आपको क्या अप्रोच रखना है। यहां पे क्या अप्रोच आपको रखना है रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन किस तरीके से किया जाए, पढ़ने को हमने सब पढ़ लिया, लेकिन रिवीजन को हम किस तरीके से अपना टाइम सेग्रीगेट करें, किसमें टाइम हम सबसे ज्यादा दें। तो उस हिसाब से मैंने यहां पर आपके लिए कुछ बाइफरकेशंस किए हैं, कुछ चीजें मैंने सेग्रीगेट करी हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको यहां पर समझ में आएगा। सबसे पहले जो सबसे पहले हमें यूनिट पढ़नी होती है वो होती है सबसे आसान यूनिट। ऑल्दो ये सारे बच्चों को इसमें से कुछ यूनिट्स थोड़ी सी टफ लगेंगी। फॉर एग्जांपल डीआई आपको थोड़ी सी टफ लगेगी, आपको मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड के जो बच्चे होंगे उनको ये लगता है कि मैथमेटिकल रीजनिंग हमसे नहीं होगी, बहुत मुश्किल है। लॉजिकल रीजनिंग जो बच्चे थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड के होंगे, जिन्होंने दर्शन फिलॉसफी नहीं पढ़ी होगी, उनको यह लगता होगा कि यह बहुत मुश्किल है। हालांकि अगर आप देखो तो कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल बनते हैं, वो अभी मैं फर्दर आगे भी डिस्कस करने वाला हूं। और मैथमेटिकल रीजनिंग में बेसिक क्लास 8th 9th के सवाल आते हैं, परसेंटेज निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, ठीक है, टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी, तो इनमें से आप काफी कुछ बहुत हद तक अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहां से आप 4 या 3 सवाल भी सही करते हैं तो भी बहुत अच्छा स्कोर आप कर लेंगे। तो पहली चीज आपको यह करनी है कि बिल्कुल पहले मूव में आपको सबसे पहले इसको एश्योर करना है कि आपकी ये चारों यूनिट बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि ये स्कोरिंग यूनिट है। इसको छोड़ के आना किसी भी तरीके से अक्लमंदी का सौदा नहीं होगा। उसके बाद हम आएंगे आरसी और आईसीटी पे। ठीक है, ये आरसी ना होके ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं, बल्कि ये रिसर्च है, रिसर्च एप्टीट्यूड और आईसीटी पे। ठीक है, इसके बाद की जो हम स्कोर करते हैं, अगर हम इसको ए कह दें तो नंबर 1 पे आपको इसकी तैयारी करनी है, उसके बाद आपको इसकी करनी है। ठीक, उसके बाद आरए में क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड। आईसीटी में, आईसीटी का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, यानी अब जो सवालों का काउंट है 5 से बढ़ के वो 6-7 सवाल तक भी इसमें पूछे जा रहे हैं आईसीटी में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ चुनिंदा टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे हर बार सवाल पूछे जा रहे हैं। 5 सवाल अगर पूछे जा रहे हैं तो 2 सवाल आपको ऐसे होंगे जो रिपीटेड मिल जाएंगे या रिपीटेड टॉपिक से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको आना है थ्योरी वाली जो यूनिट है। एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि थ्योरी बेस्ड है, और उसके बाद आता है कम्युनिकेशन जिसमें थ्योरी पढ़ी जाती है। और आप थिंकर्स को भी कभी कभी पढ़ते हो, थिंकर इन द सेंस कि आपने पियाजे के बारे में भी पढ़ना है, आपको वाइगॉस्की के बारे में भी पढ़ना है, आपको इंटेलिजेंस के बारे में भी पढ़ना है,
ठीक है, आपको थॉर्नडाइक के बारे में भी पढ़ना है, ऑल्दो ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, मगर जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो उसमें कई सारे मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा जा रहा है, एरिक एरिक्सन की थ्योरी से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये सब थ्योरी बेस्ड है जिसको आपको थोड़ा सा टाइम के बाद देखना है। इन दोनों को एश्योर करने के बाद, पार्ट ए और पार्ट बी को एश्योर करने के बाद तीसरे नंबर पे आपको आना है। तीसरा अटेम्प्ट आपको लेना है थ्योरी बेस्ड यूनिट्स पे, जो कि कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आपको मॉडल्स देखने को मिलते हैं, टाइप्स देखने को मिलता है, राइट। आखिरी में, सबसे आखिरी में जो चौथा अटेम्प्ट है यानी डी अटेम्प्ट आप लेना है, आखिरी की 2 यूनिट पीडीई और हायर एजुकेशन सिस्टम में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें फैक्ट्स होते हैं, रटने वाली चीजें होती हैं, इसमें आपको थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल मिलते हैं और रटने वाली चीजें होती हैं। जैसे अब यही आप मान लीजिए कि भाई कमीशन का अध्यक्ष कौन था, ये कमीशन कब आया, यानी इस साल में कौन सा कमीशन आया, ये किसके लिए आया, 5 ईयर प्लान कब आया, तो ये सब फैक्चुअल वाले क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से आप यूनिट्स का विभाजन कर लीजिए, इस तरीके से 4 हिसाब से आप यूनिट्स को बांट लीजिए। अब किस यूनिट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कुल मिला के अगर आप 30 टॉपिक या 25 या 20 टॉपिक को भी सही कर लेते हो तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर ले जाओगे। हालांकि पढ़ा आपने सब कुछ होगा। अब जैसे पहली बात, इसमें टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये नया एक कॉन्सेप्ट है लेकिन इससे सवाल पूछा जा रहा है। ब्लूम टैक्सोनॉमी से अक्सर हमें सवाल देखने को मिलते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आप स्टूडेंट और टीचर सेंट्रिक जो मेथड्स हैं वो भी, और स्वयं में खासकर स्वयं, मूक और मूक में खासकर स्वयं से सवाल बनते हैं। और अभी स्वयं प्रभा और स्वयं का जो चैनल चेंज हुआ है, अगर आप जीसेट का एग्जाम देखें जो नवंबर में हुआ है, उसमें चैनल पूछे गए हैं, लेकिन उसमें पुराने वाले ही चैनल पूछे गए हैं। आपको पुराने और नए से दोनों से ही अवगत होना है, सो दैट आप आने वाले सवालों को कर पाए। अगला जो इंपॉर्टेंट यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें कौन सी चीज आपको छोड़नी नहीं है। पढ़ना तो सब है लेकिन छोड़ना कौन सा नहीं है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग क्या होती है, ये दोनों तो बिल्कुल पेट सवाल हो गए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग से क्वेश्चन आता ही आता है, एक्सपेरिमेंटल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टाइप 1 टाइप 2 एरर, रिसर्च एथिक्स और रेफरेंसिंग, जिसमें हम एपीए और एमएलए स्टाइल की खासतौर से यहां पर बात करते हैं, इसमें भी आपको सवाल देखने को मिल जाता है, जिसमें आप ये भी पढ़ते हो, ये शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ते हो, राइट। ये सब भी सवाल बहुत आसान से सवाल होते हैं, मैच द फॉलोइंग में आते हैं, नंबर आप इजीली यहां पर ले सकते हो। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स और मास कम्युनिकेशन, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। कम्युनिकेशन आपको पूरी पढ़नी है, यूनिट सारी पूरी पढ़नी है, लेकिन इन टॉपिक्स पर आपको फोकस लेके चलना है। इन टॉपिक्स को आपको हर यूनिट के हिसाब से छोड़ना नहीं है। नंबर सिस्टम कन्वर्जन, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, ठीक है, बाइनरी से ऑक्टल, ठीक है, हेक्साडेसिमल, ये कैसे होगा, इसके लिए अब क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। एमएस एक्सेल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। एक सवाल इससे पिछले बार हमें जून के सारे शिफ्ट में देखने को मिला, मैलवेयर कंप्यूटर मेमोरी, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ठीक है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, और फुल फॉर्म से भी इक्का दुक्का सवाल देखने को मिल जाएंगे। अब जो मैंने एलआर की बात की थी कि एलआर आसान है, क्यों आसान है, इसलिए क्योंकि ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल, सिर्फ इन्हीं से अभी तक सवाल हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे होगे तो मुझे उम्मीद है कि इन टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया होगा, आपने छोड़ा नहीं होगा। बिल्कुल भी इन टॉपिक्स को तो मत छोड़ के जाना। अगर आपको एलआर नहीं समझ में आ रहा है, एलआर से बहुत से एस्पिरेंट्स बचते हैं, अगर आपको एलआर नहीं समझ में आ रहा बेटा, तो इतना समझ लो कि ये 4-5 जो सवाल हैं, ये जो 4-5 आपके पास यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को आपको जरूर करके जाना है। इन 4-5 टॉपिक्स को आपको जरूर करके जाना है एलआर में, कम से कम एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, फिर बाद में भले मत याद रखना। अगला आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें 10th लेवल की मैथ्स पूछी जाती है, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, ये एक सवाल आपको जरूर मिल जाता है टाइम वर्क के हिसाब से। एसआई और सीआई और परसेंटेज के सवाल एज यूजुअल, इसके कुछ घिसे पीटे कॉन्सेप्ट है, इन्हीं मन से सवाल पूछा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनका भी जो नंबर काउंट है क्वेश्चन का वो भी बढ़ चुका है। अगले में आता है आपका आखिरी में 2 यूनिट्स हैं पीडीई, जिसमें पॉल्यूशन, ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पॉल्यूशन कन्वेंशन प्रोटोकॉल, वही क्योटो पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल
CBD, उसके बाद यूट्रोफिकेशन पिछली बार काफी परेशान किया था कैंडिडेट्स को, और SDG जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। बहुत कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ आप 17 के 17 इसको याद कर लीजिए, कितने गोल्स होते हैं, कितने टारगेट्स होते हैं, ये आप उंगलियों पे इनको रख लीजिए। आखिरी में आता है, इससे सवाल बनेगा NEP, वैल्यू, वुड डिस्पैच, एंशिएंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सारी यूनिट्स आपने कवर की, लेकिन इन टॉपिक्स पे खास फोकस रहना चाहिए। यही वो टॉपिक्स हैं जो आपको 40 के पार लेके जा सकते हैं। उसके बाद RC और DI। RC का एक बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है कि अब RC भी पेपर 2 में 2 RC आने लगी है। तो अगर पेपर 2 की 2 RC और पेपर 1 की 1 RC को आप मान लेते हैं तो यहां पर 5 दिया 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 15 में से अगर मान लीजिए लगा लीजिए 12 से 13 क्वेश्चन भी आपने RC के सही कर लिए, तो यानी आपने 24 से 26 नंबर का अपना काम कर लिया, और बहुत अच्छा ये स्कोर आपका बन जाएगा अगर ये 12 से 13 सवाल आपने सही कर लिए। बाकी DI थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, मत 5 के 5 सवाल सही हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप एक कोशिश कर सकते हैं कि 3 क्वेश्चन तो इसके सही करके आइए ही। अब ये होगा कैसे, इसके लिए आपको शुरुआत से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट कि आप एक अच्छा स्कोर लेके आ पाए। क्योंकि LR, RC, DI और मैथमेटिकल रीजनिंग, ये चारों की चारों यूनिट बहुत ज्यादा नंबर दिलाने वाली हैं। एक एक नंबर से, एक एक क्वेश्चन के सही होने से आपका जो ग्राफ है वो बहुत ऊपर जा सकता है। ठीक है, आप एक संतोषजनक और एक सम्मानजनक स्थिति में आ सकते हैं। तो ये थी वीडियो सिर्फ आपके लिए। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रख लीजिए। कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, वीडियो के सेक्शन में डाल दीजिए। ठीक है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मुझसे टेलीग्राम पे पूछिए, मगर पूछिए, क्योंकि इन सारे सवालों को आपको छोड़ के कदापि नहीं जाना है, हरगिज नहीं छोड़ना है। इनको छोड़ना मतलब नेट का सपना छोड़ देना है, नेट का ख्वाब छोड़ देना है। ठीक है, तो ये थी वीडियो, अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव होगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक जरूर शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।